हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमारे 9 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। उसमें हमने एक्सरसाइजेस भी कर ली, क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए, और भी जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसमें अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताएंगे ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और स्टूडेंट्स, जो भी मैंने करवाए हैं क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको लर्न करते रहना है साथ साथ। ओके, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 10 क्योंजीमल और कैसे केसरिया। अटपटे से नाम है ना, बहुत ही अटपटे से नाम है, हमने ऐसे नाम पहले नहीं सुना था। ये नाम है किसी के, क्योंजीमल और कैसे केसरिया। अब ये ऐसे नाम क्यों हैं यह जानते हैं। देखिए, इसमें जो क्योंजीमल है वो क्या करता है, बिना बात के ही बात बात पे क्यों 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 करता रहता है। आप उसको कोई भी बात बताएंगे कि मैं स्कूल गया था तो आपसे वो पूछेगा क्यों क्यों क्यों। और जो कैसे केसरिया है वो भी क्या करता है, बात बात पे बोलता है कैसे कैसे कैसे, चाहे वह बात कितनी ही छोटी क्यों ना हो। आप बोलेंगे मैं पानी पी के आया हूँ तो वो बोलेगा कैसे कैसे कैसे, ताकि जैसे उसको पता ही नहीं कि पानी कैसे पीते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो नहीं पूछनी चाहिए उसमें भी वो 3 बार कैसे 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 पूछता है। और क्योंजीमल की भी यही आदत है, वह भी छोटी सी बात के लिए क्या करता है, बात सुनेगा ही नहीं और क्या बोलेगा, क्यों क्यों क्यों। यानी कि वह जो बात सुन रहे हैं उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं, क्यों 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 और कैसे 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 करते रहते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर हमें यह बताया गया है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कार्य करते हैं, जो हमारे भोजन में जो काम आता है, सबसे ज़्यादा क्या काम आता है, गेहूँ काम आता है। हम सबसे ज़्यादा गेहूँ की रोटी खाते हैं। तो वो हम किस तरह से गेहूँ सबसे पहले किसान उगाता है, किसान उसको बोता है, फिर उसको उगाता है, काटता है, उसकी फसल तैयार होती है। उसके बाद में क्या होता है, गेहूं का आटा पिसवाते हैं, है ना। आटा पिसवाने के बाद गेहूं के आटे को हम गोंदते हैं कि रोटी बनानी है। तो यही सब इसमें बताया गया है, किस तरह से आटा गोंदा जाता है और किस तरह से उसकी रोटियां बनती है। और रोटियां बनती है उस वक्त उस आटे में जो पानी होता है, यानी आटे में जो पानी होता है जिससे हम रोटी बेलते हैं, और फिर वो जो रोटी सिकती है वो किससे सिकती है, जो आटे में थोड़ा बहुत पानी होता है उसी की भाप बन के वो रोटी सिकती है। सो स्टूडेंट्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो भाप से बनती है। जैसे भाप से कौन कौन सी चीज़ें बनती है, हम खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं ना, भाप से बहुत सी चीज़ें बनती है। आपका जो खमन ढोकला है वो भाप से बनता है, इडली है वो भाप से बनती है, और कुछ सब्जियां भी ऐसी होती है जो भाप से ही बनती है। यानी कि भाप में पकाने की शक्ति होती है। लेकिन भाप किसकी होती है, पानी की। उसमें हमें थोड़ा बहुत पानी ही तो चाहिए ही। कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिनमें पहले से ही पानी होता है। ताज़ा सब्जियां और ताज़ा फल में क्या होता है, पानी होता है ना। तो हमें हमेशा अधिकतर कच्ची सब्जियां और कच्चे फलों का सेवन करना चाहिए। यह इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हमें अधिकतर कच्चे फलों और कच्ची सब्जियों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि पकाने के बाद चीज़ें आधी हो जाती है। जो चीज़ें पकती है गैस पे या चूल्हे पे, उनको हम पकाते हैं तो पकाने के बाद उनका जीवन आधा हो जाता है, और वही चीज़ें हमें जीवन देती है। तो हमारा जीवन भी उनके अकॉर्डिंग ही चलता है। अगर हम पूरे जीवन वाली चीज़ें हमारे शरीर को देंगे, यानी हमारे शरीर में जो ईंधन हम दे रहे हैं, भोजन हम दे रहे हैं, उसको अगर हम ऐसा ईंधन देंगे जिसमें पूरी ऊर्जा है, पूरी शक्ति है, तो हम पूरी ऊर्जा और शक्ति और लगन के साथ हमारा कार्य कर पाएंगे, और हमारा दिमाग भी अच्छा रहेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो हमें, और इस टाइम पे जो दौर चल रहा है, कोरोना जैसी महामारी फैल रही है, इसके लिए हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और आगे के लिए भी आप ये मत समझिए पता नहीं हमें कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़े। तो सबसे पहले हमें दिमागी और शारीरिक तौर पे मजबूत और स्वस्थ
होना पड़ेगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी है हमारा जो खान पान है उसे हम बदलें। आप बाहर की चीज़ें बहुत कम खाइए। इन दिनों तो आप नहीं खा रहे हैं क्योंकि आपको हमें सबको डर है कि बाहर से कोरोना आ जाएगा। कोई भी सूक्ष्म जो जीव होते हैं छोटे छोटे, वो कहीं से भी आ सकते हैं, वस्तुओं के साथ भी आते हैं, छूने से भी आते हैं। तो इस बात के भय की वजह से हम बाहर की चीज़ें नहीं खा रहे हैं। लेकिन बच्चों की आदत होती है, हर बात में जिद करते हैं, नहीं हमें पिज़्ज़ा खाना है, हमें बर्गर खाना है, हमें चाउमीन खाना है, हमें मैगी खानी है। तो बेटा मैदे की चीज़ें हमें कम से कम खानी चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फलों और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। अब बात आती है कि फलों और सब्जियों के रस भी बनते हैं, यानी कि उनके जूस भी बनते हैं। तो जूस से ज़्यादा हमें उन चीज़ों का ही डायरेक्ट सेवन करना चाहिए। उन्हें अच्छे से हम धो के काट के खा सकते हैं, वह ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। ओके, तो हम इस चैप्टर को बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके शरीर के लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी है, और आप मुझे बताएंगे लिख के, ऐसे 10 चीज़ों के नाम लिख के बताएंगे जो आप डेली खा रहे हैं और आपको क्या खानी चाहिए। जो आप डेली खा रहे हैं, मान लीजिए आप कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है और आपको यह पता है कि हमें क्या खाना चाहिए, तो 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखोगे जो आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है। अगर आप खा रहे हैं तो ही लिखेंगे, और अगर आप नहीं खा रहे हैं तो आप उन सब चीज़ों के नाम लिखेंगे जो हमारे शरीर के लिए अच्छी है, हमारे दिमाग के लिए अच्छी है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं फलों में और सब्जियों में आपको बताना होगा। जैसे आप डेली बादाम खाते हैं, आप दूध पीते हैं, आप कौन कौन सी सब्जियां खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियां हमें अधिकतर खानी चाहिए, और वह भी किस तरह से खाना चाहिए, साफ़ सफाई करके उनकी अच्छे से उनको धो के सुखा के उसके बाद ही उनका प्रयोग करना चाहिए। और हमें फल खाने चाहिए, जो भी मार्केट में आपको फल अवेलेबल है वह खाने चाहिए। अभी इन दिनों कच्चे नारियल पानी आ रहा है, तो आपको नारियल पानी भी पीना चाहिए। नारियल पानी भी बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप उन 10 चीज़ों के नाम लिख के मुझे सेंड करेंगे जो हमारी बॉडी के लिए सही होते हैं और हमारी बॉडी को फिट रखते हैं। ओके, थैंक यू।